ये भाई पटना आ गए हम लोग और पटना में कैब में बैठ गए हैं। बारिश हो रही है झमाझम और हम लोग जा रहे हैं अब होटल की तरफ। तो पटना में होगी मुलाकात बढ़िया वाली, बारिश में लिट्टी चोखा खाया जाएगा। तो हम लोग निकल पड़े हैं पटना की भीड़ भरी सड़कों पर और जा रहे हैं कहाँ, बच्चों से मुलाकात करने। एक सरप्राइज विजिट है हमारे क्लासरूम में, उसी में जाएंगे, मुलाकात करेंगे बच्चों से, उनकी बातें सुनेंगे, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं ये देखेंगे, स्टडी IQ क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद एक लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में भी बच्चों के साथ मुलाकात पहले से तय है। कुछ और एक्टिविटीज़ पटना में हम लोग की होंगी, कुछ और इवेंट्स हैं जिसमें बापू टावर जाना है, एक इंटरेक्शन वहाँ पर होना है बच्चों के साथ, वहाँ भी बातचीत होगी और गांधी जी की प्रासंगिकता पर बात होगी। तो ये हमारी टीम ने जितने भी शेड्यूल किए हैं उसके लिए हम लोग निकल पड़े हैं। कैसी चल रही है भाई तैयारी? आज के इस बैच में मेरे आने का पर्पस एक ही है कि क्या यहाँ चल रहा है, क्लासेस कैसी चल रही हैं। हमारी जो वीकली मीटिंग होती है उसमें हम लोग रिव्यू करते हैं सारे जितने भी अपने कोर्सेज हैं। वर्बल टेस्ट लें कि नहीं? आर्टिकल 12 में स्टेट में क्या क्या है, स्टेट में क्या क्या आता है, डेफिनेशन में क्या क्या आता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और अदर लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज। जुडिशरी कहाँ लिखा है भाई? 3 ऑर्गन्स में सर। ऑर्गन्स कहाँ लिखा है आर्टिकल 12 में? आर्टिकल 12 कहता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में क्या क्या? MP MLA, संसद, राज्यों के विधानमंडल हो गया लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें, हो गया एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी कहाँ लिखा है? लोकल गवर्नेंस है कि नहीं? पंचायत नगर पालिका। अदर अथॉरिटी मतलब सर LIC, बहुत सारी चीज़ें। कॉम्प्लेक्स कहाँ है? अदर अथॉरिटी में। बहुत सारी चीज़ें मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर एक्ट के तहत बनाए गए बॉडीज हैं सारे, ठीक। तो जुडिशरी नहीं, जुडिशरी इसलिए नहीं है क्योंकि जुडिशरी को ही फाइनली जुडिशियल रिव्यू करना है। जुडिशरी इसलिए नहीं है कि जुडिशरी वो एग्जीक्यूशन का काम करती ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती। कानूनों का दुरुपयोग कौन करेगा? आपके अधिकारों का दुरुपयोग कौन करेगा? या तो विधायिका करेगी, या कार्यपालिका करेगी, या लोकल गवर्नेंस करेगा। सरकार के लेवल पर होगा या फिर कानून बनाने वाले बॉडी के लेवल पर। इसलिए जुडिशरी तो ये चेक करेगी कि आपके कानून का वायलेशन तो नहीं हुआ। तो आर्टिकल 13 से हम निकालते हैं जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशरी उसका पार्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि जुडिशरी के भीतर जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उन पर एडमिनिस्ट्रेशन रखने में हो सकता है न्यायपालिका भी उनके राइट्स का वायलेशन कर दे, वहाँ अलाउड है। लेकिन कैसे? संविधान के हिसाब से नहीं, कैसे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स। क्लियर है सर? जो मतलब पढ़ाया जाता है ना, जो टॉपिक मतलब कवर किया जाता है एक दिन में, मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो या फिर लगे कि जहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, उस मतलब पर्टिकुलर ये टॉपिक को हाईलाइट करवाया जाए। ठीक, ठीक है। तो और सब दुरुस्त, बाकी हमने नोट कर लिया है सारी चीज़ें। चलिए, ओके। आज ही और आगे आज इस बात का भरोसा रखिए कि मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा नहीं हूँ। तो यहाँ कितना टाइम आप लोग बिताते हैं? 8 आवर्स 8 to 10 6 घंटे लाइब्रेरी में? यस सर 6 घंटे क्लास के बाद 8 to 10 गजब।
बहुत लंबा चौड़ा शिफ्ट है फिर तो आप लोग। कुछ लोग ऐसे हैं 24 आवर्स यहीं रहते हैं। हाँ, कानूनी रूप से आप लोग फिर अडॉप्ट किए जाएंगे आनंद लाइब्रेरी के द्वारा। असली जो पूरी तैयारी है वो यूपीएससी की हो या बीपीएससी की हो, हम सिर्फ पीटी की परीक्षा की बात करें तो 2 घंटा की लड़ाई लड़नी कैसे है उसके लिए कर रहे हैं, और वो खेल है माइंडसेट का। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन के भीतर लगेगा कि अभी छोड़कर चले जाएं, नहीं हो रहा है तय। अगर उस पर्टिकुलर टाइम को आपने सस्टेन कर लिया अपने दिमाग को समझा के कि नहीं, कॉन्क्लूड नहीं करना है कि नहीं हो रहा है, तो फिर कहानी पलट जाती है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपका अपना अपना बेस्ट पार्ट है, लेट से किसी की पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है तो आपको मिल गया एक जगह से कि अब यहां से पॉलिटी पूछा जा रहा है, सबसे अच्छा तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को बनाने का। जैसे क्रिकेट अगर आप लोग खेलते होंगे तो शुरुआती जो ओवर्स क्या बोलते हैं उसको, पावर प्ले। पावर प्ले में खूब बढ़िया से मार दिए 10-12 के स्ट्राइक रेट से, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तो खेल जाएंगे। ये पावर प्ले है। पावर प्ले खोजने के लिए क्या करना है, अपना बेस्ट सब्जेक्ट कहीं से पकड़ लेना है क्वेश्चन में। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, ऑब्वियसली पढ़ते समय आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस में है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि इसका है क्या। वहां 3 तरह के मार्क्स लगाया कीजिए। एक कि भाई ये तो डन है, दूसरा जहां आपको डिलेमा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड में है कहीं। ध्यान रखिए सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। ये ऐसे काम करेगा कि पहले बार में तो धुंधला धुंधला सा बताएगा, कहीं तो पढ़ा हुआ लग रहा है। जैसे जैसे आप एग्जाम के प्रेशर में आगे बढ़ते जाइएगा, लास्ट 15 मिनट में सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं इसका यही है ए। क्यों? क्योंकि वो रिकलेक्ट आपने उसको बता दिया है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अब वो लगा हुआ है अपने काम में, और वो अंतिम 15 मिनट में आपको बताएगा कि हाँ तुमने जो काम मुझे सौंपा था, मैंने बहुत सारी चीजों का डेटा, जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं, डेटा खंगाल लिया है। मेरा कैलकुलेशन ये कह रहा है कि तुमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है और इसका आंसर स्वतंत्रता का अधिकार ही होना चाहिए। तो वो डायलेमा वाले क्वेश्चन है जिसको आपने 0 से मार्क कर लिया है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने जीवन में कभी ना सुना है ना कभी आगे सुनेंगे, पता नहीं कहां से। वो आयोग का एक धर्म है कि पता नहीं कहां से पूछ दे, उसको तुरंत कट कीजिए। कट मार्क लगाते ही आपका ये जो प्लेइंग फील्ड है बहुत सिस्टमेटिक हो गया। लास्ट में जो टाइम, रिवाइज टाइम होता है ना, जब आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि क्या कितना हो गया है, कहीं कोई गलती तो नहीं, उस समय आपको ये स्ट्रक्चर बहुत काम आता है। मोटा मोटी आपको अंदाजा निकलते निकलते हो जाए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एग्जामिनेशन हॉल के स्ट्रेस को मैनेज करना, और इसके लिए अभी से OMR शीट डेली एक भरना, एक तो भरना ही भरना है। उसका रीजन क्या है, मैंने 6 पन्ने आगे कर लिए, एक का ये एक का ये, मन ही मन में खुश हूं, सारे क्वेश्चन आते हैं, और मैंने OMR भरना शुरू किया। 1 का B, 2 का C, 3 का D। उसी में एक सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, चौथे क्वेश्चन की जगह मैंने चौथे में 5वें का आंसर लगा दिया, 5 का B। अब वहां से क्या हो रहा है कि 5 का B जो कि 4 का था, 6 का C जो कि 5 का था। अब ये सीक्वेंस बिगड़ा और पूरा का पूरा चौपट हो गया। उसके बाद रोने लायक भी आदमी नहीं बचता, बाहर आके मन करता है रोए क्यों, किया तो कांड अपना ही है। बेस्ट तरीका क्या है, मिनिमम लॉस कहां होगा, एक पेज पर लेट से यूपीएससी दे रहे हैं 4 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 5, और बीपीएससी में कितना होता है एक पन्ने पर 6-7 होगा। हम रिस्क कितने पर ले रहे हैं, 6-7 पर रिस्क ले रहे हैं। उसमें भी एक आध अगर गलती हो जाए इतना बड़ा अफसोस नहीं होगा, लेकिन लेट से अगर गलती ऐसी हो गई कि सीक्वेंस में 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो भाई 1 साल तो गया। अब आप लोग के लिए जो भी आपके मन में कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, नहीं सवाल हो तो मैं चाय पी के क्या करूंगा। सर जैसे कि जानते हुए क्वेश्चन गलती रहता है एग्जाम में, जानते हुए क्वेश्चन गलती होना 2 वजहों से हो सकता है। एक वजह यह हो सकती है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ओवर कॉन्फिडेंट होने की निशानी यह है कि हमने क्वेश्चन तो पढ़ा, उसके लिए भी इस बात को समझिए हमारा दिमाग पढ़ता कैसे है। आपसे पूछा कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन है, आप इतने उत्साहित हैं, ये क्वेश्चन राज्य की परिभाषा देखते, आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में जैसे देखे आपका मन एकदम गदगद हो गया, बस यही तो आज ही तो पढ़ के आए, और लिखा है कौन शामिल नहीं है। और ज्यादातर गलती क्यों होती है, नहीं देखे। पढ़ने की कुछ मिस्टेक्स नहीं के अलावा भी होती हैं।
जैसे यूपीएससी ने सवाल पूछा 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, 90% लोगों ने गलत किया। क्यों? 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ यही पढ़े हैं जीवन भर, पवनों के बारे में पूछ दिया और दिमाग, सबके दिमाग ने कहा 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, और धड़ाधड़ मार के चले आए। घर आके देखे ये नॉर्थ पूछ ही नहीं रहा है, ये एक नया फॉर्मूला लेके आए 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के बारे में बताओ। तो पढ़ रहे हैं इस भरोसे के साथ पढ़िए कि सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर्ड है, बट पढ़ने में जो स्ट्रक्चरल गलती होती है उसकी वजह से रिटेंशन पर असर पड़ सकता है अलग अलग आदमी के। रिटेंशन का मतलब है कि आप दिमाग में सूचनाओं को कितना रख पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं। देखिए है क्या ना, हम सब पढ़ते हैं, छोटे छोटे तरीके में ही अंतर है जिसमें किसी का रिजल्ट आता है, और ये तरीके इन्हीं सब है, कोई रॉकेट साइंस को है नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी का, आपके में से एक आध ही लोग होंगे जिसको ईश्वर ने ब्रिलियंट बनाकर। हमारे यंग जनरेशन जो किताबों में पढ़ते हैं, वो किताब में के साथ साथ अब किताब से हट करके रियल अपने जीवन में भी गांधी जी के लाइफ को अनुभव करें। तो ये तमाम जो है सो मेरा ये बापू टावर पूरी गांधी जी की जीवनी पर आधारित है। उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी को यहाँ पर पिक्टोरियल दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर एकदम जीवंत बापू जी को देखेंगे। गांधी जी और बिहार के चंपारण में भी अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। चंपारण की उपजाऊ भूमि अंग्रेजों के लालच के कारण जबरन नील उगाने को लाचार थी और धीमे धीमे बंजर हो गई। और जब पूरा चंपारण नाउम्मीदी के अंधकार में डूबा हुआ था, तब उस जमीन पर एक महान आत्मा का आगमन हुआ। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और दमन से उत्पीड़ित किसानों को देख पहली बार भारत की अवदशा से अवगत होकर उन्होंने चंपारण में कहा, मुझे नीलहे किसानों में सत्य दिखा। सत्य और अहिंसा पर आधारित चंपारण सत्याग्रह आंदोलन एक नूतन प्रयोग बनकर उभरा, जिसने भारतवासियों को अन्याय से लड़ने का एक प्रभावशाली शस्त्र दिया। गांधी जी के नेतृत्व में हुए कई अहिंसक आंदोलनों के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। एक लाइन आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा समय के पाबंद रहे गांधी जी, अपने जीवन के अंतिम दिन ही थोड़ी देर के लिए प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचे थे। इसका मतलब जीवन भर में उन्होंने इस अनुशासन को मेंटेन रखा। अगर उन्होंने शाकाहार अपनाया तो उसको मेंटेन रखा, जिस दिन से धोती सिर्फ पहनने लगे तो उसको मेंटेन रखा। तो लाइफ में उनके अनुशासन का बहुत बड़ा रोल।
और एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए कि गांधी जी को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा उनका जीवन कैसा रहा, आंदोलन फिर रचनात्मक कार्य, फिर आंदोलन फिर रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य का मतलब आत्मनिर्भरता कहाँ से आ रही है? अगर चरखा से सूत काट रहे हैं तो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वही आत्मनिर्भरता आज भारत सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। ये आत्मनिर्भरता विद्यार्थी को हर हाल में अपनाना ही है। तो ये भी आप गांधी जी से सीख सकते हैं ना। दूसरी बात, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं नमक ही क्यों तोड़ा, नमक का ही कानून क्यों? अंग्रेजों तो कानून कोई भी तोड़ सकते थे, बेसिक नीड। नमक जेंडर न्यूट्रल है, पुरुष महिला सारे लोग नमक खाते हैं। रिलीजन न्यूट्रल है कि नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग नमक खाते हैं, सबसे न्यूट्रल है ना। गरीब अमीर से न्यूट्रल है, गरीब भी खाता है अमीर भी खाता है। तीसरी बात है कि हमारे कल्चर में समाया हुआ है। आपको पता है कि जब भी कोई डेथ हो जाए, हमारे यहाँ कहते हैं छुतका लग जाना, मतलब क्या हुआ? नमक मिलाया जाता है और नमक हटाया जाता है। तो ये हमारे कल्चर में भी मिला हुआ है। तो अल्टीमेटली नमक ही क्यों तोड़ा गया? क्योंकि इससे पूरा भारत जुड़ रहा है। तो इससे पता क्या चलता है? एक निर्णय के पीछे कितनी गहरी सोच हो सकती है किसी इंसान की और उसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है। परीक्षा का तनाव उतना ही लेना है जितना एक परीक्षा के लिए रिक्वायरमेंट है। परीक्षा कभी भी जिंदगी नहीं हो सकती। कि जीवन में कभी भी ऐसा कोई मोड़ आए जब निर्णय गलत हो जाए तो ध्यान रखिए कि एक निर्णय का प्रभाव आपके पूरे परिवार, एक निर्णय का प्रभाव आपके पूरे दोस्त मित्र सब पर पड़ेगा। आपके टूटने का मतलब होता है कि एक पूरा परिवार टूट जाता है। तो जहाँ भी आप जाइए ये ऑब्जर्वेशन भी रखिए कि गांधी जी के बारे में आपने घूमा देखा, सीखिए ज़रूर। वो बहुत सही बात बोल रहे थे कि आज यहाँ से निकलने के पहले एक एक चीज़ सीख के जाइएगा, ठीक है? अब जाकर दिमाग लगाइएगा कोई एक चीज़ मुझे अगर उनके जीवन से सीखना हो तो क्या? थोड़ी सी हंसी मजाक जीवन में ज़रूरी है, थोड़ा सा अनुशासन भी ज़रूरी है, थोड़ा सा विद्यार्थी बने रहना भी ज़रूरी है और थोड़ा सा मैच्योर बने रहना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि विद्यार्थी मैच्योर नहीं होता। चलो भाई टाटा कर देते हैं। क्या हाल चाल है? बढ़िया। और बढ़िया सर। क्या क्या लगा दिए हैं दुकान में? ज़्यादा भीड़ किसकी है, बीपीएससी की है कि यूपीएससी की है? बीपीएससी की। 10 में से कितना आता है बीपीएससी और कितना यूपीएससी? 100 में बच्चे 90% है आपको बीपीएससी के। और 10% बच्चे हैं जो आपको यूपीएससी। तो मतलब पटना से बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं कम है। कम। ये क्या स्टडी IQ यूपीएससी बीपीएससी छोटू बुक शॉप, बढ़िया है। बिहार में बहुत लोग जानते हैं उनको सर, इसलिए इस माध्यम से। अच्छा, और ये छोटू बुक शॉप आना हो किसी को तो कैसे आएगा? बस बेली रोड, बेली रोड में आ जाना है। BPSC ऑफिस है। अच्छा, बीपीएससी ऑफिस के ठीक सामने ही में है। इधर स्टडी IQ की किताबें लगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा स्टडी IQ का क्या यहाँ पर लोग लेने आते हैं? यही ज़्यादातर PYQ और हाँ। ये कब तक है? 2024 तक है। 2024 तक के एग्ज़ाम का ये PYQ 27 साल का है। इसमें सारी चीज़ें दी गई। इनका नाम है मुन्ना। ये मुन्ना जी यहाँ से ले आए हैं एक जगह से चाय। ये चाय ऐतिहासिक है, मतलब इसके लिए आप पटना आ सकते हैं। बहुत है, ठीक है। यहाँ छोटू बुक शॉप के बगल में ही दुकान है। गजब ही दूध जला जला के आराम आराम से सोना सोना एकदम। मैं तीसरी कप पी रहा हूँ। पटना मरीन ड्राइव से काट के रखा है। इस आइसक्रीम के साथ
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।